एक ही गली के दो घर, एक घर में बच्चा 2000 की छोटी साइकिल के लिए रो रहा है और एक घर में 50,000 के PlayStation 5 पर बच्चा सोच रहा है कि GTA 5 खेलना है या FIFA खेलना है। एक्चुअली में दोनों इंसान एक ही कंट्री के हैं, एक ही स्टेट के हैं, एक ही जगह के हैं और एक ही गली के हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्यों है? दोनों की लाइफस्टाइल में इतना बड़ा गैप क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा लाइफ में सब कुछ डिसाइड करता है या नहीं? और रिच होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आज की इस वीडियो में आपको पॉवर्टी वर्सेस रिच लाइफस्टाइल का असली सच दिखाने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक मैं आपको डिसाइड करने पर मजबूर कर दूंगा कि पैसा ज़रूरत है या सिर्फ एक इल्यूजन है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 5 रीज़न से बताने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि रिच होना कितना इम्पोर्टेंट है। जो 4th नंबर का रीज़न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है, तो उसको मिस मत करना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स बिगिन। रीज़न नंबर 1, सोसाइटी का सच। सोच के देखो, गरीब आदमी सुबह 5 बजे उठकर मजदूरी करने जाता है, तभी उसके घर का राशन आता है। बट इसी जगह एक रिच आदमी सुबह मस्त उठता है 8 बजे, जिम जाता है, न्यूट्रिशंस लेता है, मस्त बाथिंग करता है और 10-11 बजे अपने काम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा और 3-4 घंटे काम करता है। देन उसके बाद उसकी छुट्टी, उसको कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद पैसे की इतनी ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स होती है, उसको ऐसे दिहाड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरफ सर्वाइवल है और एक तरफ ग्रोथ है। क्या बिना पैसे के सिर्फ सर्वाइवल में ही लाइफ खत्म हो जाती है? क्योंकि सच ये है कि गरीबी सिर्फ लैक ऑफ मनी नहीं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है। रीज़न 2 है हेल्थ एंड वेल्थ का गेम। हॉस्पिटल का बिल सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। गरीब पेशेंट सस्ती गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा हुआ है और उसे वहाँ संभालने वाला भी कोई नहीं है। बट इसी जगह एक रिच आदमी जब बीमार होता है तो उसके आगे पीछे डॉक्टर घूमने लगते हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसी रूम में जाके एडमिट होता है एक छोटे से बुखार के लिए भी। बट एक्चुअली में यहाँ पर एक डेंजरस ट्रूथ भी है। अगर गरीब आदमी बीमार होता है तो वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। अगर रिच बीमार होता है तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी होकर निकल जाता है वहाँ से। क्वेश्चन आपसे है कि अगर पैसे सिर्फ लग्जरी है तो फिर हेल्थ के मामले में इतना बड़ा गैप क्यों है? क्यों एक गरीब आदमी को सारे फायदे नहीं मिल पाते हैं, बाकी रिच आदमी सारे फायदे उठा सकता है? देन इसके बाद 3rd रीज़न आता है एजुकेशन का डिफरेंस। एक स्कूल की सोचो, गरीब आदमी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जहाँ ना ज़्यादा टीचर्स होते हैं, ना कोई सुविधाएं अच्छी होती है और 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में भरे पड़े हुए होते हैं बकरियों की तरह, और वहाँ कोई एजुकेशन खास नहीं होती है। देन इसी जगह एक रिच आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, और यूँ सोच लो आप, विदेशों में पढ़ने जाता है, हायर स्कूल में। रिच आदमी के बेटे को सारी एजुकेशन मिल जाती है बड़े अच्छे से। सो एजुकेशन में इतना बड़ा गैप क्यों है? यही गैप बचपन से स्टार्ट हो जाता है। गरीब बच्चे का ड्रीम होता है कुछ पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी लग जाए या कोई प्राइवेट जॉब भी लग जाए। बट एक्चुअल में एक जो रिच बंदा होता है, जो रिच बच्चा होता है, अगर वो पढ़ाई करता है तो उसका सपना, उसका ड्रीम होता है एक बड़ी कंपनी, खुद की एक यूनिकॉर्न कंपनी खोलने का। ये मेंटालिटी का भी डिफरेंस है। मतलब स्कूल सिर्फ फीस ही डिसाइड नहीं करता, ये आपकी मेंटालिटी भी डिसाइड करता है। तो अब आता है 4th वाला रीज़न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमीर बनना क्यों ज़रूरी है, और वो है फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी। आपने नोटिस किया होगा कि गरीब आदमी को बहुत काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक अपने बॉस के कहने पर। वो जो डांटता है तो डांट भी सुननी पड़ती है। अगर नौकरी गई तो घर में खाना भी नहीं बनेगा, ना कोई कपड़े आएगी, ना वो कोई छोटे मोटे लाइट के बिल भी भर पाएगा। नौकरी के अलावा भी जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, उनको तो दिहाड़ी करनी पड़ती है 300 रुपये रोज़ में। उनका सारा सिस्टम हार्ड वर्क में रह जाता है। तो एक रिच आदमी के साथ एक चीज़ होती है, वो होती है फ्रीडम। वो डिसाइड करता है कि आज कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ना है, या काम करना है कि नहीं करना है। फ्रीडम सबको चाहिए। तो क्या बिना पैसे के पॉसिबल है फ्रीडम पाना? बिल्कुल भी नहीं। 5th और लास्ट रीज़न आता है
पॉवर्टी के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है जिसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने के बारे में सोचता रहता है और सस्ता खरीदने के बारे में सोचता है। हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है, आज कैसे सर्वाइव करूँगा, आज का खाना कैसे बनेगा, इस महीने का बिल कैसे पे करूँगा। तो रिच लोग इसी जगह सोचते हैं कि 5 साल बाद मेरा बिजनेस कहाँ होगा, जो असेट्स मैंने बना रखे हैं उनसे 10 साल बाद मैं कितने लाखों करोड़ रुपए कमाऊंगा। यानी पॉवर्टी एक मेंटल प्रिजन है जो आपको बड़ा सोचने नहीं देता है। वो कहते हैं ना लोग कि बड़ा मत सोचो, बड़ा मत करो, वो गरीब लोग होते हैं, अमीर लोग कभी नहीं बोलेंगे आपको ऐसी बात। और आपको एक शॉकिंग चीज़ लगेगी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से जो पॉवर्टी में लोग रहते हैं उनका IQ लेवल भी कम हो जाता है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं पैसे की कमी की वजह से। एक गरीब और रिच आदमी के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बताई, वरना महंगी कारें, लाइफस्टाइल, महंगे कपड़े, घूमना फिरना, शौक, सारी चीज़ें एक रिच आदमी कर सकता है, गरीब आदमी के लिए सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। ना वो लग्जरी कारें खरीद पाता है, ना कहीं मन पड़े वहाँ घूम पाता है, ना उसके पास कोई टाइम होता है। सो बेसिकली जो बड़ी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद आपके दिमाग में ये सोच आती है कि इंडिया में 95% लोग गरीब क्यों रह जाते हैं और 5% लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। अगर आपको ये जानना है तो मैंने इसके बारे में ये वीडियो बना रखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप जान जाओगे कि ऐसा क्या रीज़न है जिस रीज़न से लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर कैसे बनना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं वहीं पर।